नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजाમાં ने? कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता है, वो है संत वाणी। संत वाणी में थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है वो हायर लेवल का होता है और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को डिफिकल्टीज हो जाती है समझने में। और वैसे भी हम लोगों की मराठी में तो वैसे भी बैंड बजी हुई रहती है ना? तो अभी कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग आ गए हैं शालिनी हुबलीकर चैनल में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्टार्टिंग से मराठी और हिंदी। तो आज नए हैं आप मेरे चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, तो आप लोगों को मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्लस मेरे जो लाइव स्ट्रीम आएंगे उसके नोटिफिकेशंस। तो है ना ये अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं वो हो जाएंगे क्लियर, है क्या नहीं? और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को आंसर्स किस तरह से लिखने चाहिए, बोर्ड के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होते हैं जब हम लोग आंसर्स लिखते हैं। तो अपना एक एक वीडियो जो है ना बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इसके साथ साथ सवाल किस तरह से समझने हैं और आप लोगों को जवाब कैसे लिखने हैं वो तो मैं बताने वाली हूँ ही। प्लस पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन, संवाद लेखन, सब कुछ मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो है ना ये बहुत ही अच्छा चैनल जो है ऑल इन वन, है ना? तो मेरे जो पहले के वीडियोस है उन्हें देखने के लिए आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे सारे वीडियोस। ओके, तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं संत वाणी। संत वाणी यानी संतों की वाणी, उन्होंने क्या हम लोगों को सीख दी है वो। तो संत वाणी में जो आपका अ जो है ना, अ में आप लोगों को दिया हुआ है अंकिलामी दास तुझा। अंकिलामी दास तुझा मीन्स मैंने अपने आप को तुम्हारा दास, सेवक, मैंने अपने आप को आपको अर्पण कर दिया है। मैंने अपने आप को आपको पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। आज से आप मेरे भगवान हो और मैं आपका दास हूँ, ठीक है? तो ये लिखा हुआ है संत नामदेव जी ने। संत नामदेव जी के बारे में आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को ये नाम जो है वो नया नहीं होगा। ओके, तो उनका जन्म हुआ था 1270 में और उनका डेथ हुआ था 1350 में। ओके, तो अभी इनके बारे में थोड़ी हम लोग जानकारी लेते हैं। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवि, वो संत भी थे प्लस वो कवि भी थे। वारकरी किसे कहते हैं? वारकरी जो लोग पंढरपुर के जो विठ्ठल है ना भगवान, उनके जो भक्त होते हैं उन्हें वारकरी कहते हैं। और ये लोग है ना पैदल चल के जाते हैं आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में, तो उन लोगों को वारकरी कहा जाता है। तो इन्हीं वारकरी समुदाय यानी ग्रुप में के थे हमारे संत नामदेव। संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध यानी बहुत ही इजीली समझ में आए ऐसे सुबोध, जिसमें से बहुत अच्छा बोध मिलती है, हम लोग को अच्छी सीख मिलती है ऐसी। और फिर सरल मीन्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल, इंसान भी अगर सुन लेगा ना उसे
तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। साधी आहे, वही है उसका मीनिंग। सरल, साधी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हुई है। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, उन्होंने हिंदी में भी कविताएं लिखी हुई है, रचनाएं लिखी हुई है। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। अभी भागवत धर्म यानी जो हमारा जो महाभारत था, भगवत गीता जो थी, उसका प्रचार और प्रसार इन लोगों ने हर जगह जगह जाकर किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने अपने भागवत धर्म का प्रसार करने के लिए वो पहले महाराष्ट्र में उन्होंने किया था, फिर उसके बाद पूरे भारत में जाकर उन्होंने भागवत धर्म का प्रसार किया हुआ। ठीक है, तो जब वो पंजाब में गए थे तो पंजाब में जो अपना गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें भी संत नामदेव जी के जो उन्होंने रचनाएं की थी, उन लोगों ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में भी वो रचनाएं ली हुई है। तर शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहिब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून, यानी 61 मीन्स 61 उनकी जो रचनाएं थी उसे उन लोगों ने उनके गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड किया हुआ है। भक्त नामदेव जी की मुखबाणी या नावाने प्रसिद्ध आहे, और ये किस नाम से फेमस है? भक्त नामदेव जी की मुख बानी, यानी उनसे मुख से आई हुई बानी के नाम से वो प्रसिद्ध है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ रहता है ना, उसे इग्नोर करते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ आवर टाइम। तो दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम बच्चों। जब तुम लोगों को माझे आवड़ते संत के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा, तभी तुम लोग संत नामदेव के बारे में लिख सकते हैं। तो जब तुम लोग संत नामदेव के बारे में लिखोगे तो इतनी जानकारी भी अगर आप लोगों को रहेगी तो आप लोगों को मार्क्स तो मिलेंगे क्या नहीं। फिर इसके लिए बिल्कुल भी इग्नोर मत करना ये सब बातें। और फिर जब तुम लोग स्वमत लिखते हैं ना, स्वमत में ये सब अगर पॉइंट तुम लोग मेंशन करोगे। स्वमत यानी क्या? स्वमत यानी यूर ओन ओपिनियन। स्व मीन्स माय, मत मीन्स ओपिनियन। तो आपका खुद का ओपिनियन आप लोगों को इसमें देना है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपके मम्मी का बर्थडे आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया था और आपको उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी। तो इसलिए आप लोग आसानी से लिख सकते हैं ना कि हाँ, मेरी मम्मी के बर्थडे में हम लोगों ने ऐसे सेलिब्रेट किया था। फिर मुझे ये वाली जो बात थी ना, हम लोगों ने जो गिफ्ट दिया मम्मी पापा को फ्रेम बनाकर, ताकि उनकी शादी की सालगिरह के दिन तो जो उन लोगों ने सेलिब्रेट किया हुआ था वो फ्रेम हम लोगों ने बना कर दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा वो सरप्राइज। तो ये जो बात थी ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, तो दिस इज योर ओन ओपिनियन। ये आपकी खुद की ओपिनियन हो गई ना। अगर हर एक चीज के बारे में, अगर किसी मोबाइल गेम के बारे में मैं आपको बोलूं कि भाई अपना खुद का ओपिनियन दो, चलो वो पबजी के बारे में अपना खुद का ओपिनियन दो कि वो कैसा लगता है आपको गेम, तो कैसे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर तुम लोग बता दोगे, है क्या नहीं? अरे हाँ, ये ऐसा गेम है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कभी आप लोग बोलते हैं जब आप लोग वो गेम खेलते हैं, तभी आप लोग बोलते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी है ना। तो इसी तरह से कोई भी पोएट्री हो या कोई भी लेसन हो, उसके बारे में आप लोगों को आपका खुद का ओपिनियन देने के लिए जब कहा जाता है, तब आप लोगों को वो क्या पोएट्री है, वो क्या लेसन है, वो पता होना बहुत जरूरी है ना। तो ही आप लोग आपका ओपिनियन दोगे। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप क्या ओपिनियन दोगे, है क्या नहीं? तो अभी देखो यहाँ पर इस कविता में उन्होंने क्या हमें सीख दी हुई है। तो प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो ऑल द वे इन्होंने इस अभंग में से अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर
भगवान से अपने आप पर कृपा करने की विनती की है, याचना की हुई है। तो देखते हैं क्यों मैं इतना सब एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको उसका जो थीम है ना पोएट्री का वो समझ में आए। ठीक है, तो अभी देखते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। अग्नि माझी पड़े बाड़ू। अग्नि मीन्स फायर, आग। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। अभी अपना बच्चा अगर आग में गिर रहा है तो कोई माँ एक जगह पे बैठ के देख सकती है कि अरे मेरा बच्चा तो आग में गिर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तुरंत दौड़कर भाग कर जाएगी अपने बच्चे को बचाने के लिए, है ना। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचेगी अरे मैं भी मर सकती हूँ इस आग में जाके, मुझे भी चटके लग सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। तो जैसे ही बच्चा आग में गिरता है, माँ दौड़ कर जाती है उसे बचाने के लिए। माँ के जितना दयालु इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तैसा धावे माझिया काजा, अंकी लामी दास तुझा। तो इसी तरह से, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है, उसी तरह से तैसा धावे, उसी तरह से दौड़कर आप भी आइएगा माझिया काजा, यानी मेरा हर काम करने के लिए आप भी उसी तरह से दौड़कर आइएगा। अंकी लामी दास तुझा, क्योंकि मैंने अपने आप को आपका दास ये किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। मैंने अपने आप को आपका दास समझता हूँ और आप मेरी माँ है, तो मेरे काम पूरे करने के लिए आप दौड़कर आइए। किससे कह रहे हैं वो? विठ्ठल भगवान से कह रहे हैं। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। सवेची झेपावे पक्षिणी, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडतांची धरणी। अभी जैसे ही पक्षिणी मीन्स व्हाट? पक्षिणी यानी फीमेल बर्ड। जैसे ही वो देखती है कि मेरा बच्चा पेड़ से नीचे गिरा हुआ है, तो उस बच्चे को उठाने के लिए वो जो पंछी है वो दौड़कर जाता है ना, वो दौड़ के जाती है। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। धरणी यानी जमीन के ऊपर। ओके। भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे। जैसे ही बच्चे को भूख लगती है, वत्सरावे यानी वासरू, जैसे ही बच्चे को भूख लगती है तो धेनु मीन्स व्हाट? धेनु मीन्स काव, गाय जो होती है वो दौड़ कर जाती है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। हुंबरत धावे, हाक मारती है, वो आवाज देती है अपने बच्चे को कि आ जाओ बेटा दूध पीने के लिए, यहाँ आओ अपनी माँ के पास। ठीक है, तो इसमें पक्षिणी यानी बर्ड है, पिली यानी उसके बच्चे हैं, और धरणी मीन्स जमीन, ओके, फ्लोर। उसके बाद है भुकेले वत्सरावे मीन्स हंग्री, अपने बच्चे को। धेनु मीन्स गाय, हुंबरत जो वो हम्बा हम्बा करते हैं ना गाय, हुंबरत धावे। ओके। लागला से वनी, पारस चिंतित हरणी। वणवा किसे कहते हैं पता है तुम लोगों को? जब जंगल में अचानक से आग लग जाती है किसी कारण की वजह से, तो जंगल में जब ये अचानक आग लग जाती है ना, तो उसे कहते हैं वणवा। वणवा मीन्स फॉरेस्ट फायर। ओके, उसे मराठी में कहते हैं वणवा। तो वणवा लागला से वनी, अगर जंगल में ऐसे अचानक से आग लग जाती है। पारस चिंतित हरणी, अभी जंगल में हिरन भी रहते हैं, तो हिरन को अपने बच्चे की फिक्र होती है। पारस मीन्स हिरन का जो बच्चा होता है उसे मराठी में पारस कहते हैं। हिरन मीन्स डियर। ओके, उसके बच्चे की उसे फिक्र होती है, अरे
कहीं मेरा बच्चा इस आग में जल न जाए। ओके, नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। नामा म्हणे, जब भी कभी भी कोई भी संत जो होते हैं ना, तो जब वो लोग किसी भी कंक्लूजन पे आते हैं, तभी एंड की जो ये रहती है लाइन्स रहते हैं ना, उसमें वो लोग अपना नाम मेंशन करते हैं। ओके, जैसे नामा म्हणे, तुका म्हणे, जनी म्हणे, जनी यानी जनाबाई, जो वो भी संत थी, विठल भक्त थी, तो जनी म्हणे, तो ऐसे वो लोग अपने नाम उसमें मेंशन करते थे। तुका म्हणे, नामा म्हणे, एकनाथ म्हणे। ओके, तो ऐसे, तो इसी तरह से नामदेव ने अपने आप को क्या बोला, नामा ऐसे बोल रहा है, नामा म्हणे मेघा जैसा। मेघा यानी आसमान में बादल, ये जैसे बादल छाने के बाद, विनवी तो चातक तैसा। चातक इज अ नेम ऑफ बर्ड। ओके, तो ये जो चातक बर्ड है ना, उसकी खासियत क्या है, क्यों उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है इस इन्होंने अपने संत वाणी में, क्योंकि ये जो चातक बर्ड है ना, ये सिर्फ जो बादल में से बरसात का जो पानी आता है, वही पानी वो पीकर जिंदा रहता है। तो जैसे ही आसमान में बादल छाते हैं, तो वो अपना मुंह खोल के है ना, आ करके वो खड़ा हो जाता है कि अभी कभी भी बारिश गिरेगी और पानी की बूंदे मेरे मुंह में आएगी। तो ये है चातक पक्षी। ठीक है, तो नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा। अभी जिस तरह से चातक पक्षी बादलों का इंतजार करता है बारिश आने के लिए, उसी तरह से मैं तुझसे मिलने के लिए बेकरार हूँ और मैं तुझसे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे कौन बोल रहा है? ऐसे संत नामदेव बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? ये संत अपने विठल भगवान को बोल रहे हैं कि ये सब एग्जाम्पल्स इन्होंने हमें दिए हुए हैं कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ती है, भूखे बच्चे को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है, जंगल में आग लग जाती है तो उसे बच्चे की फिक्र होती है, चातक पक्षी जिस तरह से बारिश का इंतजार करता है, उसी तरह से मुझे भी आपके मिलन की आस लगी हुई है। तो आप मुझे आकर मिलिएगा, अंकिलामी दास तुझा। अभी सकल संत गाथा खंड पहिला, नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 1661। अभी उन्होंने कितने सारे अभंग लिखे हुए, उसमें का ये 1661वां अभंग है। ओके, और इसके संपादक थे प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। ओके, आई थिंक प्रा का प्राध्यापक ही होता होगा। ओके, तो इन्होंने ये छापा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है ना संतवाणी बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को आसानी से सिखाने की, सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की, एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप लोग मुझे जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मैं आपके सारे डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है ना, मैं फिर से आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो देखते हैं अभी कैसे होगा, या मैं डायरेक्ट अपलोड करूँ आप लोगों को या फिर लाइव स्ट्रीम में हम लोग सीखते हैं, वो मैं डिसाइड करती हूँ मौसम का हाल देखकर। ठीक है, तो चलो देन, अगर आप नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन टैप कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। करेंगे ना आप लोग इतना मेरे लिए? थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। और लाइक करना मत भूलना भाई, एक लाइक जो है ना आप लोगों का मेरे लिए एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। तो फटाक से लाइक करना, और कोई कमेंट में कोई आपको डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ
वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। अर्जेंट है आप लोगों को तो आप जाइए और देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मीन्स हम लोग समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, चलो देन, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।